हूं इशारा खान और आपका पाकिस्तानी रिएक्शन। मेरे चैनल और मेरी टीम की जानिब से तमाम इंडियन ऑडियंस को, तमाम इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक डे। जी बिल्कुल, आज हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया ने 76 रिपब्लिक डे मनाया और इंडियन फोर्स का जो एयर शो था उसके ऊपर जी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से 47 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 21 जो थे, फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ इंडियन एयरफोर्स ने जो है यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। एक खबर तो ये आ रही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया और दुनिया जो है अब मेड इन इंडिया की तरफ आएगी। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स ने जी चाइना को खुला जवाब दिया है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग होती है तो चाइना इंडिया को कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये देखा तो क्या इमेज क्रिएट हुआ, इंडिया की जो अटैकिंग पावर है इसका क्या इमेज आज जनरेट हुआ है दुनिया पर और पाकिस्तान पर। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका ज़बरदस्त सा रिएक्शन। सबसे पहली बात यह है कि आपको सिर्फ जो है रिपब्लिक डे पे नज़र आ रही है। इस टाइम हमें इंडिया जो है दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इसके बाद कोई भी मुल्क जिसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन हो, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और चाइना को भी अब वो नहीं समझता है, क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है और हमारा शुरू से ही नहीं था, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम और चाइना जो है आने वाली सुपर पावर है। जब आपके आसपास आपके पास में एक सुपर पावर हो और बहुत ज़्यादा फौजी ताकत रखती हो और आपको अपने मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उसको मेक श्योर करने के लिए अगर आप अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि अब कोल्ड वार का टाइम है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ज़हर भी करना होगा कि अगर कोई हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करता है, अगर कोई ये समझता है कि हमारे मुल्क को जो है वो इन्वेड कर सकते हैं, तो हम एक ताकत हैं, हम एक पावर हैं और हम उसे जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये रिपब्लिक डे पे इंडिया ने अपनी आर्मी की पावर दुनिया को दिखाई है। देखिए, अगर वो ना भी दिखाता तो भी दुनिया को इस टाइम मैं आपके एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकॉनमी की जंग है और दुनिया के अंदर इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकॉनमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। आपने कहा इकोनॉमी की जंग है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3री बनने जा रही है, ठीक है। और ये जो मुल्क है ये हमारा पड़ोसी है, ये वाघा बॉर्डर हमारे बिल्कुल आसपास है। इतनी बड़ी इकोनॉमी से हमने खुद को 2020 में एग्जिट कर दिया और कश्मीर के नाम पर कहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान कभी एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, और वो कहते हैं ठीक है कश्मीर चाहिए तो फिर लेके दिखाओ हमसे। तो इस तरह हमने इतनी 25 करोड़ आवाम को इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारा ये एग्रेशन अगर इंडिया को लेके ऐसे ही रहा, वो तो बड़ा मुल्क बन गया आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो हमेशा छोटे को ही पहुंचता है ना। फिर सबसे पहली बात यह है कि हमें 1947 के बाद वो